मतलब पार्टी में ऐसे कई नेता हैं अनुजा जी जो राम मंदिर जाना चाहते थे और गए भी, तो ये जो चुनावी हिंदू होने के आरोप आप लोग लगा रहे हैं, इसका आधार क्या? इतना दुख की बात है कि यहाँ पर बैठकर वो ये कह रहे हैं कि राधिका खेड़ा एक आम लीडर है और यही नहीं, आम लीडर उन्होंने नहीं कहा है, मास लीडर नहीं है ये कहा है। नहीं, आम ही लीडर ही कहा है कि बहुत बड़ी लीडर नहीं है, कहा है मैंने, वो मास लीडर नहीं है, आम लीडर नहीं कहा। कर दे, उन्होंने कहा वो मास लीडर नहीं है, आम लीडर नहीं कहा। आपके लिए एक आम ही लीडर रहेंगी भाई साहब। नहीं, जन नेता नहीं है ये कहिए। कराता है तो बात देखिए, मैं आपसे ये कह रही हूँ, कोई भी जन नेता हो या नहीं हो, आपका कांग्रेस का लीडर, अगर आप उनको जिस तरीके से उनका आस्था को आप रोकते हैं और इस आस्था के चक्कर में आप उनको कांग्रेस से निलंबित करते हैं या वो रिजाइन हो जाते हैं, तो ये आपके लिए और आपकी पार्टी को देखने का शो कॉज आपकी तरफ है। आप सोचिए इस बात के बारे में कि लोग भाजपा में क्यों आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हिंदुइज्म को छोड़ के सेकुलरिज्म के अंदर लोग जाते थे भाजपा को छोड़कर। आज उल्टा वक्त है नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर, आज लोग सेकुलरिज्म को छोड़कर भाजपा की तरफ आते हैं। पर जबकि भाजपा सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं खड़ी, भाजपा सबका साथ, सबके विकास के साथ खड़ी है। आज मुस्लिमों के साथ भी खड़ी है। आज लोगों को, औरतों को हज में भी जाने की जिस तरीके से लाखों औरतें गई हैं, आज वो रास्ता भी देखिए, ट्रिपल तलाक भी देखिए। तो भाजपा जहां पर एक ग्राउंड रियलिटी पे मुसलमानों के साथ भी और माइनॉरिटी के साथ और कास्ट के साथ भी जहां पर खड़ी है, वहां पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति। और आप देख ही लीजिए अभी आपके झारखंड के अंदर क्या हुआ, करप्शन से रिलेटेड भी चल रहा है। तो ये आप देखिए कि आप कहां पर जाकर आपकी नीति, नियत और नेता जो कहीं नजर नहीं आते, जो अपने आप से रायबरेली में जाकर लड़ना शुरू कर देते हैं, भाग जाते हैं राज्यसभा में। तो ये समझने की बात है कि आपके यहाँ से असम कांग्रेस ने भी और तो ठीक है अनुजा जी, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण वो बातें हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से विपक्ष के कई नेताओं ने दूरी बनाई थी। टीवी9 भारतवर्ष के साथ राउंड टेबल इंटरव्यू में भी पीएम मोदी ने इस पर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया था। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। प्रभु राम को ये इतनी कम सामर्थ्यवान मानते हैं क्या? मतलब इनको इतना नॉलेज नहीं है, परम पिता परमेश्वर पर कोई अधिकार कर सकता है क्या? प्रभु राम कितना महान व्यक्तित्व, और एक पार्टी, मामूली छोटी सी बीजेपी पार्टी प्रभु राम के सामने कुछ नहीं है भाई। ये लोग कैसी बात करते हैं? सचमुच में तो प्रभु राम उनके भी होने चाहिए, सबके होने चाहिए जी। इस पर किसी का मालिकी हक नहीं हो सकता है जी। ये सोच ही तो है जो, लेकिन ये वो क्यों बोलते हैं? उनका हिडन एजेंडा जो है ना, उस पर पर्दा लगाने के लिए ऐसे बातें बोल रहे हैं। उनका हिडन एजेंडा है उनकी वोट बैंक को संभालना, उनकी वोट बैंक को संवारना, और इसलिए वे इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। उनको लगता था कि जो राम मंदिर गए तो वोट बैंक गई, वोट बैंक सवाल करेगी, उनको डर यही है। आपने देखा होगा राजीव गांधी ने अपना एक कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था, चुनावी कैंपेन, और ये सिग्नल दिया था उन्होंने। लेकिन तब उन्होंने कहा, उनको उनकी वोट बैंक ने कहा कि ये खेल खेलोगे तो तुम में और बीजेपी में फर्क क्या है, तो भाग गए। आपने देखा होगा कई चुनावों में ये लोग मंदिरों में जाते थे, इस चुनाव में नहीं जा रहे। मार किया क्या? ये आपका काम है, मुझे बताना पड़ रहा है, मेरा दुर्भाग्य है। इस बार वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद किसी मंदिर में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको डांट दिया गया था पिछले चुनाव में कि मोदी मंदिर करता है, तुम भी मंदिर करोगे तो हम तुमको और मोदी में फर्क क्या देखेंगे, और इसलिए वोट बैंक को बचाने के लिए मंदिर चला बंद कर दिया है। हो सकता है मेरा इंटरव्यू देखने के बाद शायद ड्रामा कर ले, बात अलग है। तो इनका खेल वोट बैंक के आसपास है। उनको देश की भावना, देश के लोगों के सपने, संकल्प कोई लेना देना नहीं है।
तो राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा आपने सुना। सुब्रांश जी, सवाल मेरा आपसे है कि क्या वाकई राम के मुद्दे पर, राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी किसी धर्म संकट में है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर वहां दिख गए तो वोट बैंक पर असर पड़ जाएगा? प्रतिमा जी, हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? थोड़ा मुझे मार्गदर्शित कर दीजिए। कोई बात नहीं, हिपोक्रेसी हम समझ गए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। हिपोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, हिंदी में तो क्या कहते हैं, थोड़ा बताइए तो सही, देश को जानना चाहिए इसलिए पूछ रहा हूं। क्या कहते हैं हिपोक्रेसी को हिंदी में? कहना क्या चाहते हैं, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, अब मैं कहना शुरू कर रहा हूं। बड़ा सुंदर सब ये जो आपने रिकॉर्डिंग दिखाई है, हृदय को खुश कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं आपके एडिटर्स के बीच में कि क्या प्रभु राम इतने छोटे हैं? संसार के मालिक, सृष्टि के जगत जनना इतने छोटे हैं जिनको लाने की औकात कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके आलमगीर और इनके शहंशाह की राम को हम लाए हैं।